हेलो, नमस्ते डिवाइन सोल्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है लियो साइन मतलब सिंह राशि वालों के लिए। हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या है। आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, वो आगे क्या करने वाले हैं, आपको लेकर कैसा फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या ऐसी बातें हैं जो वो आपसे कभी नहीं कह पाते या उन्होंने कहा नहीं, क्या कुछ वो आपको लेकर फील करते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर क्या फील करते हैं। ओवरऑल एनर्जीज पर हम फोकस करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है। एनर्जीज को कनेक्ट कर लीजिए। 3 बार डीप ब्रीथ कर लो, अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए और उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने याद कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस और उनके नेक्स्ट एक्शंस। ओवरऑल एनर्जीज को फोकस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सब सही गाइडेंस और इस रिश्ते का आउटकम क्या है आपको तभी समझ में आएगा। देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच करके अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 कि क्या एनर्जीज आ रही। ओह माय गॉड, सबसे पहले तो ना आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा रिग्रेट और पछतावे में दिखाई देते हैं। पता नहीं क्यों ये बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, इनको कुछ चीजों को बहुत ज्यादा पछतावा फील हो रहा है। ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि शायद चीजें जैसी अभी चल रही हैं या रिसेंटली कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है, भगवान ऐसा कभी ना हो और शायद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा या करूंगी। क्योंकि जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपके व्यक्ति सोचते हैं किसी बात को लेकर, बहुत हैवी रिग्रेट में, बहुत ज्यादा पछतावा इनके अंदर दिखाई देता है कि जो चीजें हुई हैं या चल रही हैं, ये कभी नहीं चाहते कि चीजें उस तरह से चले बीच में आप दोनों के। ठीक है, डिसऑनेस्टी, पछतावा मुझे यहाँ पर किस चीज का दिखाई देता है, इनकी एनर्जी ट्रू फीलिंग्स में पछतावा दिखाई देता है कि इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी की, शायद आपको झूठ बोला, बहुत सारी बातें आपको झूठ बोली, बहुत सारी बातें आपसे छुपाई, बहुत सारे सच आपसे छुपाए हैं, जहां इनको आपके साथ बहुत क्लियर रहना चाहिए था, पानी की तरह इस रिश्ते को क्लियर रखना चाहिए था, क्लियर क्रिस्टल, इन्होंने नहीं रखा। इनको बहुत पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपसे कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा झूठ बोला है और अपनी उन झूठ बातों की वजह से अब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पछता रहे हैं शायद। ठीक है, इनको ऐसा मतलब मेन चीज यही है कि इन्होंने ना बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, मेन चीज का पछतावा इनके अंदर यही दिखता है और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है इस टाइम में। शायद अंदर एक तो पछतावा और रिग्रेट, इतनी सारी चीजों को लेकर ये साथ में जी रहे हैं ना, इनकी हालत मुझे ठीक नहीं दिखती कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो इन्होंने ऐसी की है ना, उनकी वजह से ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। ठीक है, स्पेस की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये इस टाइम में आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आपसे कटे कटे रह रहे हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे। मन होता है तो बात करते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं अच्छे से बात कर रहे हैं। तो टोटली मुझे ऐसा दिखाई देता है कि स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, चीजों को डीपली सोच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं। हालांकि ये ऐसा दिल से चाहते नहीं है, लेकिन अपनी बातों पे और अपने किए गए पछतावों को, चीजों को समझने के लिए कि ये मैंने क्या किया, उन चीजों को समझने के लिए स्पेस दिखाई देता है इनके मन में। ठीक है, ये स्पेस लेकर ये सोच रहे हैं कि रियूनियन कैसे करें आपके साथ, चीजों को बैलेंस कैसे करें, इस रिश्ते को फिक्स कैसे करें, अपनी गलतियों को फिक्स कैसे करें। क्योंकि इन्होंने किया चाहे जो भी हो, ये रहना आपके साथ ही चाहते हैं। इनको एक आप ही चाहिए, इनको अपनी मतलब ये अपनी लाइफ में सिर्फ आपको ही चाहते हैं। ठीक है, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। ठीक है, ये व्यक्ति फील करते हैं कि चाहे कितनी भी चीजें आप दोनों के बीच में खराब हो जाएं, कितना ही कुछ भी आप दोनों के बीच में हो जाए, बट रियलिटी ये है कि घूम फिर के चीजों के खराब होने के बाद भी पता नहीं क्यों आप दोनों साथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई नॉर्मल कनेक्शन तो नहीं हो सकता, कोई नॉर्मल प्यार तो नहीं हो सकता, अट्रैक्शन तो नहीं हो सकती कि बार बार चीजें होने के बाद भी, दूर होने के बाद भी, स्पेस लेने के बाद भी एक टाइम ऐसा आता है जहां पर आप लोग फिर से साथ में आ जाते हो। तो ठीक है, ये वाली सिचुएशंस मुझे थोड़ी यहाँ पर दिखती हैं। थर्ड पार्टी,
ठीक है। डिसऑनेस्टी और रिग्रेट इनको इस चीज का है कि ये शायद आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी को लेकर आए थे, किसी तीसरे इंसान को ये आप दोनों के बीच में लेकर आए थे, और शायद अब उन चीजों का ना इनके मन में बहुत ज्यादा पछतावा दिखता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इनको उस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में नहीं लाना चाहिए था। शायद आप दोनों का रिश्ता इतना प्यारा, इतना प्योर है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। इनको रियलाइजेशन होता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो इवन इनको ऐसा भी लगता है कि चीजें आप दोनों ने जिस तरह से सोची थी कि आपके रिश्ते में जिस तरह से हम चीजों को आगे ले जाएंगे, बहुत कुछ प्लान्स बनाए होंगे आप लोगों ने फ्यूचर के लिए, तो इनको लगा कि चीजें जिस वे में आगे जानी चाहिए, चीजें उस वे में आगे नहीं जा रही हैं। जिस रास्ते पर आप दोनों चलना चाहते थे, इस रिश्ते को ले जाना चाहते थे, शायद थर्ड पार्टी को ये रिश्ते में ले आए या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ गया रिश्ते में, तो ऊपर से पछता भी रहे हैं इन चीजों के लिए कि क्यों मैंने ऐसा किया। तो ऐसा दिखता है कि इनको लगा कि जो इन्होंने किया उसकी वजह से आपका रिश्ता जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उस डायरेक्शन में नहीं गया। सो ये एक एनर्जी मुझे दिखती है। देखो, थर्ड पार्टी जो हमेशा है वो जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक कनेक्शन हो। कभी कभी कुछ लोगों के कनेक्शन में फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली रेसिस्टेंट और जैसे किसी दूसरे की बातों में आ जाना, तो ये चीज भी एक थर्ड पार्टी एनर्जी के अंडर आती है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं, शैडो साइड। ठीक है, शैडो साइड, ये आपको ना एक शैडो साइड, ये आज कल या इनकी एनर्जी में ये व्यक्ति जहां भी जाते हैं ये सिर्फ आपको पाते हैं, ये अपनी परछाई में भी सिर्फ आपको देखते हैं। मतलब आप इनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गए हो कि इंसान जैसे किसी चीज के कितनी भी भागने की कोशिश करता है ना, लेकिन उससे दूर नहीं जा सकता, जैसे जिस तरह से एक इंसान अपनी परछाई से कभी नहीं भाग सकता। तो ठीक है, तो इनको मतलब ऐसा लगता है कि आपने ना इनको इनकी शैडो साइड दिखाई है कि ठीक है कि क्या हो, इनको रिफ्लेक्शन है, इनको दिखाया है। ठीक है, इनको बहुत सारी चीजों का आपने रियलाइजेशन कराया है कि प्यार क्या होता है, सच्ची भावनाएं क्या होती हैं, और आपने इनके अंदर की बहुत सारी चीजों को इन्हीं को समझाया है। मतलब कि ये किस तरह के इंसान हैं, ये ऑनेस्टली इतने बुरे भी नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं है। तो ये व्यक्ति आपसे कहीं ना, क्योंकि इसीलिए मैंने ना यहाँ पर लव ऑरेकल एनर्जी ली है कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो ये कहना चाहते हैं कि शायद जो चीजें अपने अंदर की ये खुद ही नहीं जानते थे, आपके साथ रहकर उन्होंने उन चीजों को सीखा है। आपने इनकी एक परछाई की तरह हमेशा इनका साथ दिया है, इनको रियलाइज कराया है चीजों को लेकर। देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या निकल कर आती है, मिस्टेक्स। ठीक है, ये व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने इस रिश्ते में ना बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी। ठीक है, अब गलतियों में वो कुछ भी हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब ये व्यक्ति ऑनेस्टली उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, उन पर काम करना चाहते हैं। मतलब जो भी चीजें इन्होंने खराब की हैं, ऑनेस्टली इनके वर्ड आपको ये होने वाले हैं कि ये उन चीजों को सुधारने वाले हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारने वाले हैं। ये चाहते हैं कि इन्होंने जो भी आपको गलत शब्द कहे, गलत बातें यूज करें, ये उन चीजों को, उन मिस्टेक्स को फिर से सुधारना चाहते हैं। ठीक है, इवन शायद ना ये इसीलिए स्पेस ले रहे हैं, इसीलिए आपसे दूर रह रहे हैं कि ये कहीं कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो आप दोनों के रिश्ते को बेटर बना सके, अच्छा कर सके। सो ये दिखाई देता है। नेक्स्ट दिखाई देता है डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, आई विश अंडरस्टूड हाउ आई फील। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों के बीच में हुई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी या हो रही हैं कि जहां आप दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं हो। तो वहां पर भी इस व्यक्ति के मन में इस चीज को लेकर थॉट दिखता है कि व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं दोनों लोगों को हर्ट कर रहे हैं, आपको भी हर्ट कर रहे हैं और उनको भी हर्ट कर रहे हैं। ये डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों को ही बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो डिसएग्रीमेंट किया है, ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि इस डिसएग्रीमेंट से वो भी अच्छा नहीं फील कर रहा है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा कि चीजें जिस तरह से आप दोनों के बीच में जा रही हैं, अनफिनिश की। ठीक है, ये व्यक्ति एक बार जो कुछ भी प्रॉब्लम, मुझे एनर्जीज देखकर ऐसा लगता है कि सच में आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी कोई ना कोई रिश्ते में, लेकिन ये व्यक्ति बैठकर एक बार डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, इन व्यक्ति की सोच ऐसी दिखाई देती है कि इन्होंने जो कुछ भी किया, अब ये आपके साथ वापस आकर थर्ड पार्टी को छोड़कर सारी चीजों को क्लियर करके, अपनी गलतियों को सुधार कर, जो गलत शब्द आपसे कहे उनको सुधार कर, ये व्यक्ति कहते हैं कि हम लोग अगर बैठकर बात करें, तो ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों बैठकर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हैं,
तो जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व किया जा सकता है, आप दोनों के रिश्ते को ठीक किया जा सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन शायद चीजें शॉर्ट आउट इसीलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि शायद आप लोग खुलकर बात नहीं कर रहे हो, आप लोग खुलकर ऊपर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति देखो प्यार आपसे करते हैं, डेफिनेटली समझ में आता है, प्यार करते हैं, गलतियां की हैं उनका भी रियलाइजेशन कर रहे हैं। ये व्यक्ति फील कर रहे हैं कि जितना आपने उनको दिया है, ठीक है, और आपको जो ये दे सकते थे इन्होंने नहीं दिया इस रिश्ते में, ठीक है, जितना आपको चाहिए था या आप जो आप डिजर्व करते थे, फिर चाहे वो टाइम हो, अटैचमेंट हो, केयर हो, कोई भी चीज हो। इनको ऐसा लगता था कि जो व्यक्ति आपको ये दे सकते थे चीजें, इन्होंने वो चीजें आपको नहीं दी। बहुत कुछ सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनकी एनर्जी में ओवरऑल बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पर चल रही हैं। रिवेल, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, ठीक है, शायद इन्होंने कोई आपसे बात छुपाई थी, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी थी, कोई ना कोई चीजें ऐसी थी जो इन्होंने आपसे छुपाई थी, और ये व्यक्ति अब उस ट्रूथ को रिवेल करना चाहते हैं, उस सच्चाई को रिवेल करना चाहते हैं आपसे। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मिलकर कहना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी वो समय है जहां पर इन्हें आपसे सच बोलना पड़ेगा, तभी चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकती हैं, ठीक है। देखो जाकर देख लिया इन्होंने, इधर उधर हर जगह दूसरे लोगों से बातें करके देख ली टाइम, पर जो आपकी जगह इनकी जिंदगी में है, लाइफ में है, ये व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आपकी जो जगह है वो चेंज होने वाली है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह का प्यार आपने इनको दिया है, ठीक है, उस तरह का प्यार इन्हें कभी कहीं मिला ही नहीं, और शायद इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कभी मिल भी नहीं सकता। उस तरह का प्यार ये कभी नहीं पा सकते जिस तरह से आपने इनको ट्रीट किया है, आपने इनको प्यार दिया है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, ये व्यक्ति फील कर रहे हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं डर रहा है कि इन्होंने ना अपनी गलतियों से आपको खो दिया है, या फिर ये व्यक्ति आपको खो देंगे अगर इनका यही पैटर्न चलता रहा। मिस अपॉर्चुनिटी, मतलब इनका ये है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि इन्होंने शायद कुछ बहुत अच्छा था जो मिस कर दिया, इन्हें नहीं खोना चाहिए था उस व्यक्ति को, उन चीजों को, ठीक है। और इस एनर्जी को देखकर ये भी लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जहां इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जहां इन्हें आपके लिए खड़ा होना चाहिए था, वहां ये खड़े नहीं हुए आपके लिए। तो इस चीज का पछतावा भी इनके मन में है, ठीक है, ठीक है। और ये व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे अपने आप से सुना दिए आपको, जिसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। और आज ये व्यक्ति उस चीज को सोच रहे हैं कि काश उस टाइम में उन्होंने इस फैसले को ना लिया होता तो आज इन्हें इतना पछताना नहीं पड़ता कि इन्होंने आपको खो दिया, आपसे दूर हुए, इस रिश्ते को खराब किया, थर्ड पार्टी को लेकर आए। तो ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि काश उस टाइम में मैंने जो गलत फैसले लिए वो मैंने ना लिए होते तो शायद आज जिस मोड़ पर आप दोनों का रिश्ता है उस मोड़ पर नहीं होता, ठीक है। ये व्यक्ति कभी कभी आपकी बातें बहुत ज्यादा याद करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपकी बातों को। शायद जो अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने रिसेंटली टाइम में साथ में स्पेंड किए हैं ना, ये व्यक्ति उन मोमेंट्स को बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। शायद आपने कुछ ऐसी बातें, आप इनसे बहुत सारी बातें ऐसी करते थे जो इनको हंसी दिलाती थी, इनको हंसना सिखाती थी। तो वही चीजें कि उन चीजों को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अनप्रेडिक्टेड, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि बहुत सारे चीजें या बदलाव आपके रिश्ते में ऐसे आए जो शायद नहीं आने चाहिए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस को फील कर रहे हैं कि शायद इतनी चीजें, इतने बदलाव सडनली आपके रिश्ते में आएंगे, ये आप दोनों के लिए ही बहुत अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग, ठीक है। अनसेटिस्फाई भी फील करते हैं व्यक्ति इसलिए क्योंकि चीजें जिस तरह से जा रही हैं ये भी खुश नहीं है उस तरीके से। अगर आप सोच रहे हो कि जो भी माहौल चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है उससे आपके पार्टनर खुश हैं, तो नहीं, ये व्यक्ति बिल्कुल खुश नहीं है। ये इमोशनली बहुत अनसेटिस्फाई फील कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि चीजें जिस रास्ते पर आपका रिश्ता जाकर खड़ा हो गया, जा रही हैं, उस वे में नहीं जाना चाहिए। वैल्यूज, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, ठीक है। सिचुएशन ये हो सकती है कि आप दोनों में से किसी एक का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है और एक का अच्छा नहीं है, तो आपके व्यक्ति की एनर्जी में कहीं कहीं इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है।
शायद आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं या फिर वो बहुत स्टेबल हैं, दोनों का मैच नहीं बन पा रहा। तो ये कहना चाहते हैं कि वैल्यूज, कि हम दोनों में ना बहुत अंतर है, शायद डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया है आप दोनों के बीच में। और शायद जो प्रॉब्लम है हो सकती है कि इस चीज की वजह से आई हो आप दोनों के बीच में। लेकिन इन सब के बाद भी ना ये व्यक्ति कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपसे। सो ओवरऑल मुझे इनकी फीलिंग्स बहुत हैवी दिखाई देती हैं कि ये बहुत परेशान होते हैं, बहुत इनको प्रॉब्लम हो रही है आपसे दूर होकर, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेस चल रहा है ना, ये इनको भी ड्रेन कर रहा है। कोई अगर स्ट्रेस आप दोनों के बीच में चल रहा है तो ऐसा लगता है कि ये इनको भी ड्रेन कर रहा है। तो यहाँ आज की एनर्जी में ना हमने बहुत सारी चीजों को देखा है कि बहुत सारी चीजों को लेकर पछता रहे हैं। एनर्जी आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई मुझे ये जरूर बताना कमेंट में। और हम देखने वाले हैं अभी कि इनके नेक्स्ट एक्शंस, आखिरकार इन सब के बाद नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं, क्या आपके रिश्ते में नेक्स्ट होने वाला है। सो इसके लिए हम यूज करेंगे राइडर वेट टैरो डेक, ठीक है। सो देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी आपके साथ कितनी मैच हुई मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए अभी के अभी। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। एनर्जी इसको क्लेम जरूर कर लिएगा, नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं इसे सुनने से पहले। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या होने वाले हैं। लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड, एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, ठीक है। ये व्यक्ति सबसे पहले तो दिखता है इनके जो भी नेक्स्ट एक्शंस होने वाले तो बहुत क्लियर कट कम्युनिकेट करने वाले हैं आपसे, बहुत ज्यादा साफ सुथरी बातचीत करना चाहते हैं जिसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई भी शुगर मसाला कुछ भी नहीं। जो भी बात करेंगे बहुत क्लियर कट करने वाले। इवन ये कुछ फैसला सुनाने वाले हैं आपके रिश्ते को लेकर। देखो इस एनर्जी में ऐसा ही कुछ दिखता है ना कि इंसान कोई ना कोई फैसला सुना रहा है और ये फैसला आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत जरूरी हो सकता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इवन ये दिख जाएगा कि अब तो आप भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, ये भी जिद्दी हैं। लेकिन इनके जो देखो एक एम्परर हमेशा ऐसा होता है कि थोड़ा सा जिद्दी होता है, लेकिन जो उसके डिसीजंस होते हैं ना तो वो सही होते हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन दिखाई देता है, ये आपको लेकर फाइनल डिसीजन सुनाने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर कि आखिरकार ये क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। एनर्जीज तो हमने इनकी देख ही ली है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या चल रहा है इनके मन में, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिखता है कि ये इस रिश्ते को लेकर फैसला सुनाने वाले हैं और ये फैसला आप दोनों के फ्यूचर और रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो अभी के अभी लाइक कीजिए और ऐसे ही रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल डिवाइन टैरो तन्नू को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।